हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो सेशन चल रहा है प्रतिदिन जीके एवं जीएस का। तो दोस्त, आज है जीके का सेशन। तो कृपया जितने भी दोस्त हैं वो जुड़ जाएं और इसका लाभ लें। साथ ही साथ हमारे सेशन को शेयर कर दें ताकि और भी फ्रेंड हमारे साथ जुड़ सके और इसका लाभ ले सके। साथ ही दोस्त, माफ़ कीजिएगा, क्लास थोड़ा अपसेंट था, कुछ प्रॉब्लम हो गया था, टेक्निकल प्रॉब्लम। इसी कारण से क्लास इतना दिन अपसेंट था, परंतु अब क्लास रेगुलर चलेगा। ठीक है। ठीक है दोस्त, तो चलते हैं पहले प्रश्न के साथ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो दोस्त, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक मुंबई में हुई थी। तो इसका आंसर क्या है? मुंबई। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। भारतीय दंड संहिता को कब लागू किया गया? तो दोस्त, भारतीय दंड संहिता को माफ कीजिएगा, भारतीय दंड संहिता को 1860 में लागू किया गया था। इसे आईपीसी भी बोला जाता है, यानी कि इंडियन प्रोसीजर कोड। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? तो दोस्त, स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? तो वे थे के रामकृष्ण पीले। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो दोस्त, संशोधन की प्रक्रिया साउथ अफ्रीका से ली गई है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो आप ध्यान रखिएगा, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत जो अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है वो कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? है 24। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए थे? तो आप ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान में नागरिकता के जो प्रावधान लागू हुए थे वो 1949 में लागू हुए थे। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है? तो दोस्त, फेडरल रिजर्व बैंक ये संयुक्त राज्य अमेरिका का केंद्रीय बैंक है। चलते हैं प्रश्न नंबर 8। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो दोस्त, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में जो गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। स्वदेश निर्मित प्रथम बहुउद्देशीय यात्री विमान कौन सा है? तो स्वदेश निर्मित प्रथम बहुउद्देशीय यात्री विमान वो है सारस। तो इसका आंसर क्या है? सारस। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 10। सुलेमान की पहाड़ियाँ किस देश में स्थित है? तो दोस्त, सुलेमान की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो यह है पाकिस्तान में। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 11। चागोस क्या है? तो दोस्त, चागोस क्या है? यह एक आइलैंड है। तो इसका आंसर क्या है? एक आइलैंड। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 12। महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? तो आप ध्यान रखिएगा, महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? तो यह है श्रीलंका। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 13। नामेरी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो दोस्त, नामेरी नेशनल पार्क असम में स्थित है। चलते हैं प्रश्न नंबर 14। गंगोत्री नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो दोस्त, गंगोत्री नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो यह है उत्तराखंड में। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 15। वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो आप ध्यान रखिएगा, वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह हैं। ठीक है दोस्त, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा होगा। यदि आप लोगों ने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किए तो कृपया फटाफट शेयर कर दें ताकि और भी फ्रेंड हमारे साथ जुड़ सके और इसका लाभ ले सके। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 16। कोंकण रेलवे कहाँ से कहाँ तक जोड़ती है? तो आप ध्यान रखिएगा, कोंकण रेलवे रोहा से मंगलुरु तक जोड़ता है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? रोहा से मंगलुरु। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 17। राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? तो दोस्त, राग मियाँ की मल्हार का रचयिता तानसेन को माना जाता है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 18। सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? तो आप ध्यान रखिएगा, सदीर भरतनाट्यम की शैली का प्राचीन नाम है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? भरतनाट्यम। ध्यान रखिएगा, सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? तो यह है भरतनाट्यम। ठीक है, चलते हैं प्रश्न 19। भारत के किस भाग में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है? तो आप ध्यान रखिएगा, भारत के जो मेघालय जो राज्य है वहीं पर बम्बू नृत्य काफ़ी प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर क्या है? मेघालय। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 20। ऋतु वर्मा का संबंध किससे है? तो दोस्त, ऋतु वर्मा इसका संबंध किससे है? तो यह है पंडवानी शैली से। तो इसका आंसर क्या है? पंडवानी शैली। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 21। अजमत अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो दोस्त, अजमत अली खान किससे संबंधित है? तो यह है सरोद। तो इसका आंसर क्या है? सरोद। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 22। किस मुगल शासक को चित्रकला का महान पारखी कहा जाता है? तो आप ध्यान रखिएगा, जिस मुगल शासक को चित्रकला का महान पारखी कहा जाता है वो कौन है दोस्तों? है जहांगीर। जहांगीर हैं, उन्हें चित्रकला का महान पारखी कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 23।
उगादि पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो उगादि पर्व ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है कर्नाटक में। तो इसका आंसर क्या है? कर्नाटक। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 24। उत्तरी धाम क्या कहलाता है? तो दोस्त आप ध्यान रखिएगा, उत्तरी धाम को बद्रीनाथ कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या है? बद्रीनाथ। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 25। पेंटागन कहाँ स्थित है? तो दोस्त पेंटागन कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 26। तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तो दोस्त आप ध्यान रखिएगा, तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तो है भीष्म साहनी। तो इसका आंसर क्या है? भीष्म साहनी। मदर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्त मदर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो है मैक्सिम गोर्की। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? मैक्सिम गोर्की। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 28। इंडियन ग्रीन किस ट्रॉफी से संबंधित है? तो दोस्त इंडियन ग्रीन किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है चैलेंजर ट्रॉफी। तो इसका आंसर क्या है? चैलेंजर ट्रॉफी। ठीक है, चलते हैं प्रश्न 29। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आप ध्यान रखिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। तो इसका आंसर क्या है? साहित्य। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 30 और अंतिम प्रश्न। यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्त यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 दिसंबर। तो इसका आंसर क्या है? 11 दिसंबर। ठीक है दोस्त, तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आप लोगों को सेशन पसंद आया हो तो कृपया सपोर्ट करें अधिक से अधिक, क्योंकि आप देखेंगे कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें है। तो कृपया आप जितने भी दोस्त हैं वो प्रतिदिन इसी तरह जुड़ें और इसका लाभ लेते रहें। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।